चलिए, मैं हूँ गोविंद सर। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है और मैं यहाँ पर पुनः उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक हिंदू धर्म के महाकुंभ 2025 के माघ मेला जो लगा है, कुंभ का जो मेला लगा है जनवरी में, उसमें एक शंकराचार्य जी है, हिंदू धर्म के हैं, सरस्वती जी, है ना। उन शंकराचार्य की बातों को आप समझिए कि वो उन्होंने क्या बताया है, पूरी खुल के बताया है कि बाबा बागेश्वर जो है एक राजनीतिक इशारों पे कहीं ना कहीं वो बीजेपी को निशाना बना रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे जो बाबा बागेश्वर है वो अपना बयान उल्टा सीधा देते रहते हैं, जैसे कि जात 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 को जोड़ो और नाता जोड़ो, है ना। तो वो कहते हैं कि जो शंकराचार्य जी वो कहते हैं कि बीजेपी जो है ऐसा उनसे बुलवा रही है, तो ऐसा क्यों बुलवा रही है, ऐसा करने से क्या बीजेपी को लाभ होगा और फिर इनको कैसा डर है सरस्वती जी को। हिंदू धर्म में तो अगर भागवत गीता में देखा जाएगा तो कोई जाति का वर्ण नहीं है, वहाँ वर्ण व्यवस्था है लेकिन कर्म के आधार पे है। लेकिन ये शंकराचार्य जी भी ये क्या कर रहे हैं, बीजेपी के लिए पोल खोलना चाहते हैं, क्योंकि इनको डर, इनके कुछ लोगों को यही नहीं बोल रहे, कई लोगों के पथ प्रदर्शक हैं और उन सभी की तरफ से ये बोल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि तो इनको जो शंकराचार्य हैं इनको डर है कि जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे है, उसको कर्म के आधार पर न ये बता के अभी भी ये चाहते हैं कि कई सालों से जैसे हिंदू जो अन्य समाज के लोग थे गुलाम इनके थे एक तरह से, वैसे ही चाहते हैं कि अभी वर्ड व्यवस्था रहे और एक जात सर्टिफिकेट बना लिए इन्होंने मिश्रा तिवारी शुक्ला समाज के लोगों ने। कुछ लोग उसमें अच्छे जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि वही केवल अच्छे हैं, हर समाज के लोग हिंदू धर्म में अच्छे हैं और उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा वक्तव्य क्यों दे रहा, क्योंकि इनको वर्ड पुश्तैनी एक समाज जो है वो हिंदू धर्म को जो है बहुत ही रोजी रोटी समझ रहा है, अर्थात वर्ण व्यवस्था से इनकी रोजी रोटी जो है हो जाने की आशंका है। इसको देखते हुए जो ये शंकराचार्य जिन्होंने बताया कि जो बाबा बागेश्वर दास जी हैं वो क्या है कि एक पार्टी के द्वारा वह चलाए हुए मोहरे हैं, जो ऐसे वो या एक कठपुतली है जैसे वो बीजेपी के लोग। और एक तरह से ये भी आप लोग साथियों ध्यान दीजिए कि इन्होंने जो कहा वो तो अभी हम लोग वीडियो में देखेंगे इन्होंने क्या कहा। दूसरी बात ये है कि बाबा बागेश्वर जो आने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित होने वाला है अगला 27 के चुनाव से पहले, इसलिए वो कुंभ मेले में भी देखिए अभी गया है तो उसने बोला है कि जो जो भी यहाँ कुंभ नहान में उधर महा अमावस्या का भगदड़ मचा पड़ा है, लेकिन जैसे ही डुबकी लगा के अपने शिविर में आता है कहता है कि जो जो नहाने नहीं आएगा वो राष्ट्रद्रोही है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है ढोंगी बाबाओं की अब जाहिर सी बात है दुकानें बंद हो रही है और जनता इसको बखूबी जानती है। बीजेपी के अभी एक तरह से योगी मोदी ने करोड़ों का लगभग कई सौ करोड़ों का 28 से 29 जितने राज्य है भारत में सभी राज्यों में हर स्टेशन पर बैनर पोस्टर योगी मोदी का लगा कि कुंभ चलो कुंभ आओ और इस आयोजन करते हैं। आज तक त्रिवेणी संगम पे कोई भी घटना नहीं होती, घटना जो होती थी वो त्रिवेणी संगम जो है स्थान के बाहर होती थी, जैसे रेलवे पुल का गिर जाना या जिस पे ध्यान नहीं दे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि त्रिवेणी संगम घाट पे हिंदुओं की लाश जो गिरी है और उस पे उसका इसका मतलब वहाँ के जो शंकराचार्य वो रो रहे हैं, है ना। है ना, ये प्रशासन ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, ठीक है। तो इसका मतलब प्रशासन अगर फेल है तो जो योगी मोदी का जो आह्वान था वो फेल हो गया। कहीं ना कहीं योगी ऐसे आयोजन करवा नहीं पाते या करने में नाकाम हुए, पूरे नकारा। देखिए कैसे लोग रो रहे हैं, कितनी लोग माताएं बहनें विधवा हो गई है ना, कितने परिवार चले गए, है ना। उतने बताइए कोई वीडियो देखेगा तो फिर कुंभ मेला में जाएगा है। तो आप सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखें और कुंभ मेला में जाएं। और दूसरी बात एक चीज़ ये है कि कहते हैं कि इतने लोग आ गए, है ना, कुछ यहाँ पे राजनीति हो रही है, तो भाई कुंभ मेला में लोग इसलिए नहीं जाते। हम लोग भी नहाने गए थे खिचड़ी के 14 जनवरी को, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं जाते कि हम लोग पाप धोते हैं। हम लोग इसलिए जाते हैं कि जो हमारी गंगा है वो हमारी संस्कृति है। हम लोग इसलिए गंगा में जाते हैं नहाने, वो हमारी संस्कृति है, हमारे ठीक है, हमारी क्या है कि वो तो हमको सिंचती है, रोजी रोटी देते हमारे है ना, खेती से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जितनी भी हमारे देवरिया जिला और गोरखपुर में जितनी राप्ती और जितनी नदियाँ आती हैं वो गंगा की सहायक नदियों के रूप में जाने जाते हैं, पूर्वांचल को पूरा सिंचती है। और अंदर जो पानी का स्रोत है वो गंगा नदी से या घाघरा, ये जितनी भी नदियाँ हैं उनसे होकर टच करके आती हैं और ये पूरे ईस्टर्न यूपी को एक तरह से
पोषने का काम करती है और हमारी रोजी रोटी का काम करती है। इसलिए गंगा को हम लोग एक जगह एक साथ बहुत संख्या में एकत्रित होकर धन्यवाद देने जाते हैं, ठीक है। और शास्त्र जो हिंदू धर्म का है वो भागवत, वो हमारे पूर्वजों ने लिखा है और उस समय के कुछ बातें जो लिखी होगी इस समय वो तात्कालिक नहीं होगी, तो हम उसमें संशोधन कर सकते हैं क्योंकि हम उनके सबसे नए वर्जन में, अपडेट वर्जन में हैं और हम उसमें जो भी अच्छा लगेगा, विज्ञान को सनातन में कैसे जोड़ा जाएगा, हिंदू धर्म में कैसे विज्ञान को आगे बढ़ाया जाए, कैसे विज्ञान की प्रक्रियाओं को सटा जाए। जैसे कुछ कुरीतियाँ पहले थी, परंपरा थी, परंपरा धर्म नहीं होता, परंपरा समय के अनुसार बदलता रहता है। जैसे सती प्रथा था, है ना, विधवा पुनर्विवाह बाद में होने लगा, तो विधवाओं को तुरंत पति के साथ सती प्रथा का, है ना। तो हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ा है और हिंदू धर्म उसको स्वीकार भी किया, है ना। तो नई युवा पीढ़ी जो हिंदू धर्म के, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े और सभी लोग अपने अपने अच्छे पूर्वजों के, अपने समाज के पूर्वजों को फॉलो करें और उनके जैसे बनने की कोशिश करें, उनसे अच्छा बने। सभी को कैसा लगता है हमारा चर्चा आप जरूर कमेंट करिएगा। आप सभी लोगों को नमस्कार। और गोविंद सर यूट्यूब चैनल को आप, ब्लॉग है गोविंद सर ब्लॉग, और गोविंद सर ब्लॉग फेसबुक भी है, साइड को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें। बहुत सारे अभी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सबको हर हर गंगे, जय गंगे माँ। में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं, जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। शास्त्री जी एक सनातन यात्रा पद यात्रा शुरुआत की, सबसे आह्वान किया कि सब लोग जो समर्थन करें और ये राजनीति है। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है। तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं, जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है, ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जाति ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे। हम सब आपस में एक हो सकते हैं, लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है, ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर सनातनी ये कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा? तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि इसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये
बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। सीसीटीवी जारी करने की मांग करते हैं आप? हम कब से मांग कर रहे हैं, हमने तो कल से ही कर दिया कि भाई सीसीटीवी दिखाओ सब जगह का, ओपन करो कि जो भी सीसीटीवी कोई भी देखना चाहे उसके लिए छूट है, हम जा करके देख लेंगे।